एलएसजी के नवाबों ने किया हार्दिक के घमंड को तबाह। हार्दिक कर रहे एमआई को बर्बाद। एमआई वर्सेस एलएसजी, एक पैसा वसूल मुकाबला, जबरदस्त रोमांचक थ्रिलर मुकाबला, जिस मुकाबले का आप काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आईपीएल यार इसी वजह से बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन करता है, क्योंकि रोमांच की पराकाष्ठा कभी कभी पार कर जाता है। आज के मुकाबले की बात करें तो हार्दिक पांड्या सरेआम मुंबई इंडियंस के हार के गुनहगार हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे, बाद में बातें होंगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी अगर कप्तान टीम के बनेंगे तो वो टीम कभी भी चैंपियन नहीं बन सकती है। ये तय है, ये सुनिश्चित है। अब बात करते हैं इस मुकाबले की, उस पर चर्चा बाद में होती है। लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करता है, 203 रन विशाल का स्कोर बोर्ड पे लगा देते हैं। लखनऊ की इस पिच पर 200 का टारगेट चेज करना असंभव है, और अभी तक आईपीएल के इतिहास में कभी भी 200 चेजिच नहीं हुआ है। लेकिन अपोनेंट टीम मुंबई थी। अपोनेंट टीम में सूर्या थे, अपोनेंट टीम में तिलक थे, विल जैक्स थे, रेयान रिकल्टन थे, हार्दिक पांड्या जैसे फिनिशर थे, नमन धीर जैसा युवा प्रतिभावान खिलाड़ी था। तो उम्मीद थी कि यह चेज हो सकता है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इस आईपीएल में मालूम क्या खास हुआ है? खिलाड़ियों का चोटिल होना। खिलाड़ी चोटिल हुए, खिलाड़ी बाहर गए, तो क्या हुआ? युवाओं को मौका मिला। उन्होंने नए टैलेंट को मौका दिया, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। वहां से एक खिलाड़ी उभर कर सामने आया, नाम उनका दिग्वेश राठी है। दिग्वेश राठी, इस खिलाड़ी ने लखनऊ सुपर जायंट्स का इस वक्त हाल बदला हुआ है, सूरत बदली हुई है। वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर, तस्वीर सब कुछ बदल डाली है। एक वक्त तक जो लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी कमजोर दिख रही थी, वो अब मजबूत दिखने लगी है, क्योंकि वहां आवेश आ चुके हैं। शार्दुल ठाकुर की जो एंट्री हुई है मोहसिन खान की जगह, वो भी कमाल रही है। एक तो बल्लेबाजी उनके आने से स्ट्रेंथन हुआ है, और गेंदबाजी तो लाजवाब कर रहे हैं। विकेट लेने की काबिलियत और डेथ ओवर्स में जो प्लान बना रही है टीम, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, 19वां ओवर फेंकना, दबाव की स्थिति में फेंकना, कमाल है शार्दुल ठाकुर। तो ये जो चोटें लगी हैं खिलाड़ियों को, उससे लखनऊ सुपर जायंट्स और भी सुदृढ़ हुई है, और भी सशक्त हुई है, और भी मजबूत होकर आई है। खिलाड़ी एकजुट होकर खेल रहे हैं, और मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद जैसी बड़ी टीमों को मात देना यह दिखाता है कि ये रणनीतियां जो बना रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, उसको अमल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिग्वेश राठी, आज इन्होंने बेहतरीन स्पेल फेंका। तिलक वर्मा इनको पढ़ने में बहुत असमर्थ दिख रहे थे। तिलक वर्मा को सुध-बुध ही नहीं लग रहा था, पूरी तरीके से दबाव में आ गए थे, क्योंकि दिग्वेश राठी की एक भी गेंद वो पढ़ नहीं पा रहे थे, जिस कारण से उनका मनोबल गिरा, और वो मनोबल जो गिरा वो अन्य गेंदबाजों को भी हिट नहीं कर पाए। लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबले में आई, किसके कारण? तिलक वर्मा की बेहद ही स्लो पारी के कारण। हाँ, सूर्य कुमार यादव वहां पर जरूर चेज में मुंबई को बनाए थे, लेकिन प्लानिंग खास रही लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की। उनको पता था कि सूर्या को किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है, कहां पर उनका वीक पॉइंट है, दूर गेंदों को रखना है, फिर कब उनको फंसाना है, ये भी लखनऊ सुपर जायंट्स का प्लान साफ तौर पे दिख रहा था। हार्दिक पांड्या के खिलाफ भी जो रणनीतियां बनाई थी, वो भी बेहतरीन थी, वो भी सटीक था, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने अदब से हार्दिक पांड्या को हराया है, हार्दिक पांड्या को मात दिया, और हार्दिक पांड्या के ईगो को चकनाचूर किया यार। 19वें ओवर तक जब आपके पास तिलक वर्मा मौजूद थे क्रीज पर, हाँ संघर्ष कर रहे थे, हाँ तिलक जूझ रहे थे, तो उनको हटाना, रिटायर्ड आउट करना, ये सोच से परे है। और ऑप्शन में किसको लाते हैं आप? मिचेल सेंटनर को। यार तिलक वर्मा सेंटनर के मुकाबले हिटिंग कैपेबिलिटी की हम बात करें, एकाएक उनको आना, और तिलक वर्मा टिके टिकाए प्लेयर थे, तो शायद ये परिणाम अलग होता। शायद जो सिंगल हार्दिक ने नहीं लिया, तिलक रहते तो लेते, तो फिर चीजें और दबाव आवेश के ऊपर बढ़ती। तो वहां पर जो फैसला लिया गया वो बेहद ही निराशाजनक लिया गया, उसके कारण एमआई हारी है, लखनऊ जीती है। लखनऊ ने अदब से मुंबई इंडियंस को हराया है। बात करें अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों की, तो मिचेल मार्श 60 रन बनाते हैं 31 गेंदों पर, 9 चौके 2 छक्के। मार्करम 53 रन 38 गेंदों पर, 2 चौके 4 छक्के। बधोनी 30, मिलर 27, और इनके योगदान से 203 रन लखनऊ सुपर जायंट्स पार करती है। ऋषभ पंत फिर फ्लॉप रहते हैं, बल्ला शांत रहता है, दबाव उनके ऊपर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और मुंबई की तरफ से एक गेंदबाज जो छाप छोड़ते हैं वो इनके कप्तान थे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 4 ओवर में 36 पे 5 विकेट निकाले। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो नमन धीर 46, सूर्य कुमार यादव 67, फिर तिलक वर्मा की 23 गेंदों पर 25 रन वाली पारी घातक साबित हुई मुंबई इंडियंस के लिए। और
ठाकुर ने 4 ओवर में 40 पे एक, आकाशदीप ने 4 ओवर में 46 पे एक, लेकिन जो बेहतरीन गेंदबाज रहा, जिसने लखनऊ की कमबैक कराई इस मुकाबले में, दिग्वेश राठी 4 ओवर में 21 पे एक। बाकी सब 10 की कुनामी रेट से पीटे गए हैं। आवेश 4 ओवर में 40 पे एक। हाँ, जब जरूरत थी आवेश की बेहतरीन गेंदबाजी की, लास्ट ओवर में यॉर्कर्स एग्जीक्यूट किया, बेहतरीन प्लानिंग के साथ गेंदबाजी की तो अच्छा किए। रवि बिश्नोई 4 ओवर में 40। ये बहुत निराशजनक प्रदर्शन इनका जा रहा है, बहुत पिटते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स 12 रन से मुकाबला जीत चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, एमआई को मात दिया है, और अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की तो वो इस वक्त छठे पायदान पर आ गए। 4 मुकाबलों में 4 पॉइंट इनके हैं। तो एक बेहतरीन मुकाबला, एक इंटरटेनर, एक थ्रिलर मुकाबला, जहां पर हार्दिक पांड्या की ईगो के चक्कर में मुंबई को मात खाना पड़ा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।